नमस्कार दोस्तों। क्या आपको अखबार पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर न्यूज़ या टीवी रिपोर्ट्स पे आपको लाइव चैनल्स देखना अच्छा लगता है? मोस्ट ऑफ यू विल आंसर यू लाइक वॉचिंग टीवी। अखबार एक बोरिंग सा लगता है, लेकिन जब टीवी चैनल्स हम देखते हैं तो वहाँ के जो एंकर्स होते हैं बहुत बोल रहे होते हैं, बहुत विगर के साथ, एंथुसियाज्म के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ, बिकॉज दे ऑल आर इंटरेस्टिंग। टीवी एंकर्स ये नहीं सोचते कि क्या इंट्रोडक्शन होना चाहिए, क्या बॉडी होनी चाहिए और क्या कंक्लूजन होना चाहिए। दे आर नॉट थिंकिंग इवन अबाउट द सेंटेंस स्ट्रक्चर। पुअर ग्रामर भी हो सकती है, चलेगा, लेकिन हमेशा इंटरेस्ट की बातें करते हैं, हमेशा एकदम एंथुसियाज्म के साथ बात करते हैं। Now there are 3 cardinal rules for a quick and easy way to learn to speak in public. 3 रूल्स है जो आपको फॉलो करने हैं, जैसे कि आप पब्लिक में और घर पे भी बहुत अच्छी तरह से अपने वर्ड्स को कम्युनिकेट कर पाएंगे किसी दूसरे पर्सन तक। फर्स्ट, स्पीक अबाउट समथिंग यू हैव अर्न्ड द राइट टू टॉक अबाउट थ्रू एक्सपीरियंस और स्टडी। इसका सबसे बेहतर एग्जांपल है यूज योर पर्सनल एक्सपीरियंस। सिर्फ फैक्चुअल मटेरियल से कुछ नहीं होने वाला। यू हैव टू हैव कॉन्फिडेंस सो दैट योर ऑडियंस विल हैव अ डीपर फेथ इन यू। आपके ऑडियंस का विश्वास आपको जीतना है किसी भी तरह। सबसे पहले टू डू दिस यू हैव टू टेल व्हाट लाइफ हैज टॉट यू। आपकी जिंदगी ने आपको क्या सिखाया है। सेकंड, लुक फॉर टॉपिक्स इन योर बैकग्राउंड। आप उन टॉपिक्स को ज़्यादा प्रीफर करें जो आपको अच्छे लगते हैं और जो आपकी लिस्टर्स को भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जैसे कि आपका शौक है बॉडी बिल्डिंग और आपके लिस्टर्स का इंटरेस्टेड टॉपिक है हेल्थ, तो बॉडी बिल्डिंग और हेल्थ का जो टॉपिक कंबाइन होता है, ये इस टॉपिक को कंबाइन कीजिए ताकि आप इसे बोल सके एंड यू हैव अर्न्ड द राइट टू टॉक। अर्ली स्ट्रगल्स टू गेट अहेड। आपने अपने गोल्स को परस्यू करने के लिए क्या क्या झेला, क्या क्या सेक्रीफाइसेस किए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हॉबीज एंड रिक्रिएशन। आपकी क्या हॉबीज है, आपको क्या पसंद है। Special areas of experience, knowledge, unusual experiences, beliefs and convictions. These all are the surefire material that will attract attention by your audience. Tell something which the audience don't know. You should know more about your topic than the audience. Remember that. The preparation of a talk consists in digging deep into your mind and heart and bringing forth some of the essential convictions that life has stored there. Yes. Emotional touch भी होना चाहिए। Second है, be sure you are excited about your subject. तो हमेशा उस सब्जेक्ट को ज़्यादा प्रीफर करें जो आपको अच्छा लगता है और जो आपके ऑडियंस के इंटरेस्ट को सूट करता है। और ये चीज़ चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपने माइंड में डिस्कस करिए उस टॉपिक के बारे में। आप स्टेज पे हैं और बोल रहे हो उस टॉपिक के बारे में और किसी इंसान ने ऑडियंस में से खड़े होकर आपसे कुछ पूछ लिया, तो आप उसको कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दे सकते हैं या नहीं। अगर आप जवाब दे सकते हैं, then yes, you have earned the right to talk about that particular topic. Third, be eager to share your talk with your listeners. Friends, किसी भी स्पीकिंग सिचुएशंस में 3 फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट स्पीकर, सेकंड स्पीच, थर्ड द ऑडियंस. Only when the speaker relates his talk to a living audience will the speaking situation come to life to audience. आपने टॉपिक चूज कर लिया जो आपको इंटरेस्टेड है, आपने अच्छी तरह से स्पीच प्रिपेयर कर ली, आपने हजारों बार प्रैक्टिस कर ली, फिर भी एक फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो डिसाइड करता है आपकी स्पीच की सक्सेस या फेलियर, एंड दैट इज योर टॉपिक शुड बी इंटरेस्टेड टू योर ऑडियंस. अ ग्रेट स्पीकर इज ऑडियंस सेंटर्ड एंड नॉट सेल्फ सेंटर्ड. द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ अ स्पीकर स्पीच इज डिटरमाइंड इन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ हिज ऑडियंस, ऑफ हिज लिसनर्स. सो माय डियर फ्रेंड्स, बी एंथुसियास्टिक अबाउट योर सब्जेक्ट. मैंने जितने भी आपको फैक्टर्स बताया, जितने भी आपको स्टेप्स बताया, उन सबको फॉलो करें एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. बुक को पढ़ने से, सिर्फ बुक को पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला. बुक ने आपको पर्सपेक्टिव दिया है एंड अप्लाई दैट.